कीजिएगा, आप यहाँ यूके में नहीं आ सकते। केयर वर्कर रूट है वो अब क्लोज़ हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मिले हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि काफ़ी ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो जो है वो है जो न्यू रूल आए हैं यूके में 22 जुलाई के बाद, और वो जो रूल है वो किसके लिए लागू होंगे। जैसे कि कई लोगों के क्वेश्चन ये भी हैं कि ये जो न्यू रूल है वो जो न्यू आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट या फिर जो न्यू स्किल वर्कर वीज़ा में आएंगे सिर्फ उनके लिए है, या फिर जो यहाँ पे पहले भी रह रहे हैं स्किल वर्कर वीज़ा पे उन पे भी ये रूल अप्लाई होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंबाइंड वीडियो बनाई जाए। वेदर काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड धूप भी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे बाल भी अच्छे आ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना यहीं पे बैठ के वीडियो बनाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेक श्योर कि आप जो हैं वो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेक श्योर अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं जनवरी इनटेक सितंबर इनटेक में, तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन जाननी बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला रूल गवर्नमेंट ने चेंज किया है वो चेंज किया है स्किल लेवल अपग्रेड, जिसका मतलब है कि अगर जैसे पहले क्या होता था, पहले अगर आपने स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई करना था तो आपको सिर्फ +2 अगर आपकी है तो आप स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब जो है वो रूल नहीं रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, RQF लेवल 6 ये स्किल जो है वो इन्होंने अपडेट की है, जिसका मतलब है RQF लेवल 6 ये इक्विवेलेंट होती है हमारी ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर। मतलब अगर आप इंडिया से या आपने अदर कंट्री में ग्रेजुएशन डिग्री की है तो आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री नहीं की है तो आपको स्किल वर्कर वीज़ा नहीं मिल सकता। तो सेकंड चीज़ है जो वो ये है कि जो डिपेंडेंट, जैसे कि डिपेंडेंट का इशू काफ़ी चलता आ रहा है पहले से ही, आपको पता है स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट नहीं बुला सकते, और वो चीज़ अभी भी लागू होती है। आप जो है वो डिपेंडेंट अभी भी नहीं बुला सकते, या आप आने वाले टाइम पे अगर प्लान कर रहे हैं जनवरी सितंबर इनटेक में आने का, तो आप डिपेंडेंट अपने साथ जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो डिपेंडेंट नहीं बुला सकते हैं। जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि जो सोशल केयर रूट था, जो केयर वीज़ा था, पहले क्या होता था, पहले केयर वीज़ा बहुत ईजिली मिल जाता था, और जैसे कि अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है तो आपको ईजिली स्किल वर्कर वीज़ा मिल जाया करता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, अब जैसे आप केयर वीज़ा पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अब केयर वीज़ा जो है वो ऑलमोस्ट टोटली क्लोज हो गया है। लेकिन केयर वीज़ा जो है जो एप्लीकेंट जो स्टूडेंट जैसे कि जो यहाँ पे हैं यूके में, वो जो है वो केयर वीज़ा अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन जो ये केयर वीज़ा ओवरसीज़ से दिया करते थे वो अब इन्होंने क्लोज़ कर दिया गया। टोटली क्लोज़ नहीं करा है, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रख ली है उसके ऊपर। जो कंडीशन ये कहती है कि अगर इनको ये पहले जो हैं जितने भी एम्प्लॉयर है वो पहले यहाँ यूके में प्रेफरेंस देंगे स्किल केयर वीज़ा के लिए, एंड देन अगर उन्हें यहाँ पे कोई नहीं मिलता एम्प्लॉय, देन वो है आगे जाके ओवरसीज से हायर करेंगे। लेकिन बहुत ही रिस्क जो है इसमें ये है कि जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट आपको उसका क्राइटेरिया जो है वो उसमें आना पड़ेगा। लेकिन कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं है जो सैलरी आपको हाई दे केयर वीज़ा के लिए स्पेशली। तो जो नेक्स्ट है वो ये है कि जैसे कि जिनका कोर्स जो है वो 22 जुलाई से पहले इशू हुआ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कोई भी रूल लागू नहीं होगा, आप इजी रहिए, आप आराम से ILR अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब भी चेंज करनी है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि यार विद इन एम्प्लॉयर के जॉब चेंज कर लेते हैं और सेम कोड पे जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपके लिए ये रूल जो है वो कहीं अफेक्ट नहीं होएगा। आपको जो है प्रीवियस सैलरी में ही आपकी वो जो जॉब है वो आएगी, तो आपके लिए न्यू रूल नहीं है। लेकिन जो 22 जुलाई के बाद जिनको कॉस्ट लेटर मिला है उनके लिए ये सबसे मेन चीज़ है, उनके लिए ये रूल लागू होंगे। और आपको जो है आपको वो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट में भी अब फॉलो करना पड़ेगा, और आपके लिए ये डिपेंडेंट का रूल भी आपके लिए आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि सैलरी थ्रेशोल्ड, जो
सैलरी है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी है। पहले क्या होता था, पहले मिनिमम जो सैलरी हुआ करती थी, जो नॉर्मल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो थी उसमें 27,000 जो थी वो मिनिमम सैलरी हुआ करती थी। जैसे कि जब मेरी सिस्टर भी यहाँ पे आए थे तो उनको 25,000 जो है मिनिमम सैलरी पे लिया गया था, वहाँ से ओवरसीज़ हायर कर लिया था। पर अब जो है, अब ये सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। अब जो मिनिमम सैलरी है वो एक जनरल स्किल वर्कर वीज़ा के लिए है 41,700 पाउंड मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट। और जो यहाँ पे स्टूडेंट है, न्यू एंट्रेंट्स हैं जिनको बोलते हैं हम, जिनकी एज 26 साल से कम की है और वो यहाँ पे स्टडी पे आए हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट वो थोड़ी सी कम है। जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट 33,400 है। और जो पीएचडी वाले हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी सैलरी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट उन्होंने जो दी है वो दी है 37,500। तो काफ़ी सैलरी का काफ़ी इसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन भी है कि यार ये क्या है। एक्चुअली यूके की गवर्नमेंट ने ना, पहले क्या था कि काफ़ी सारी जॉब जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा के अंडर आया करती थी, लेकिन अब उन्होंने क्या करा है, अब उन्होंने स्किल वर्कर वीज़ा के अंदर जो है वो काफ़ी ऑक्यूपेशन लिस्ट को रिमूव कर दिया गया है। अराउंड लाइक 110 ऑक्यूपेशन जो है वो रिमूव हो गई है, जिसमें से एक वो स्पोर्ट्स वीज़ा है जो मेरे को काफ़ी लगा हिट हुआ, कि तो मुझे वो याद है। स्पोर्ट्स वीज़ा पहले क्या हुआ करता था, अगर आप क्लब में, किसी क्लब में क्रिकेट खेलना चाहते हो या फिर किसी कोई क्लब आपको स्पॉन्सरशिप देता था तो आप स्किल वर्कर वीज़ा के अंदर आ जाते थे। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने एक और चीज़ क्या की है, इन्होंने जो स्किल वर्कर वीज़ा जो लिस्ट थी, ऑक्यूपेशन लिस्ट थी, उसमें इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। एक है हायर स्किल, मीडियम स्किल एंड इनएलिजिबल लिस्ट। सो हायर स्किल में, जैसे आप अगर हायर स्किल में आपकी जॉब की कैटेगरी आती है तो उसके एक मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट अपने हैं, और अगर आप मीडियम स्किल में आते हो तो उसके टोटल सैलरी लिस्ट, उसकी अलग एक लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। और कई जॉब जो हैं वो उन्होंने उसको नॉट एलिजिबल कर दिया है कि आप उसके, अभी वो लिस्ट है हटा दी गई है, रिमूव, और अब वो स्किल वर्कर वीज़ा के लिए नहीं है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट आपको लिंक आपको डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं आपको लिंक डाल दूँगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कौन सी स्किल वर्कर जॉब जो है वो लिस्ट में है, हाई में और मीडियम में, और कौन सी ऐसी है जो हटा दी गई है। तो आप अगर चाहते हैं कि स्पेशली इस चीज़ के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने का, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि जो हाई स्किल और मीडियम स्किल और इनएलिजिबल, इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगी। सबसे बेस्ट बात यह है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी स्किल वर्कर वीज़ा में, उनको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ़ हैं। लेकिन जो 22 जुलाई के बाद कॉस्ट लेटर को अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यूके में आने के लिए, तो मैं तो कहूँगी ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के आप प्लान करें, क्योंकि यूके ने, ये गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल कर दिए हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आते हो तो इट्स टू मच, आई थिंक। एक सैलरी रिक्वायरमेंट पाना, अगर आप मतलब आपके पास स्किल नहीं है इतनी अच्छी, कोई ख़ास अच्छी, जैसे कि आपके पास ऑब्वियसली अगर हाई स्किल जॉब है, हाई स्किल है आपके पास, तो आपका तो मिनिमम सैलरी आप ईज़िली उसमें आ जाओगे। लेकिन अगर आपके पास इतनी अच्छी कुछ ख़ास स्किल नहीं है और आप स्किलफुल नहीं है, अगर आप छोटी मोटी केयर वीज़ा की जॉब लेना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। आप जो ओल्ड यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा रूट में है, अगर उन्होंने 22 जुलाई से पहले स्किल वर्कर वीज़ा लिया है तो आप पे ये रूल जो है वो नहीं लागू होंगे। तो आपको जो है वो टेंशन फ्री होके बैठ जाना है, आपके लिए ये रूल। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या फिर नेक्स्ट चैनल में आप क्या देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, सब्सक्राइब टू माई चैनल।